शंकर जी के पास कोई सूचना नहीं, शिव के पास में कोई सूचना। निमंत्रण दिया हुआ ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं कि अभी भगवान विष्णु आएंगे। भगवान ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं कि अभी भगवान इंद्र आएंगे। भगवान ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं कि गरुण वरुण आएंगे, ये देवता आएंगे, वो देवता आएंगे, पर कोई देवता ब्रह्मा जी के यहाँ पर नहीं पहुंचा। कोई भी देवता ब्रह्मदेव के यहाँ पर नहीं है। ब्रह्मा जी के यहाँ कोई देवता पहुंचा ही नहीं। बहुत देर तक इंतजार किया। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब ना भगवान विष्णु आए, ना गरुण आया, ना वरुण आया, ना इंद्र आया, कोई नहीं आया, कोई। तब ब्रह्मदेव के मन में आया, तब ब्रह्मा जी को लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ना भगवान नारायण आ रहे हैं, ना इंद्र आ रहे हैं, ना करुण आ रहे हैं, ना वरुण आ रहे हैं। कारण क्या है? जो कोई भी देवता मेरे यहां आने को तैयार नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से स्मरण करिएगा थोड़ा सा। ईमानदारी से बोलना, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, मेरे जितने बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, बड़े सावधानी से स्मरण करिए। आप पड़ोसन के कितने भी पांव पड़ लो, आप पड़ोसन की कितने भी चरण धोकर पी लो, आप पड़ोसन को कितने भी चरणों को नमन कर लो, और घर की सास को नमन मत करो, घर की मां को नमन मत करो, तो जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, विचारिएगा, स्मरण करिएगा। तुम्हें चाबी का गुच्छा कौन देगी? क्या पड़ोसन अपनी चाबी का गुच्छा तुमको देगी? जम के बोलो जरा। नहीं देगी। तुमने पड़ोसन को कितना भी नमन किया, तुमने पड़ोसन को कितना भी प्रणाम किया, तो भी वो अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी रकम, अपना सोना चांदी, अपना हीरा पन्ना, अपना जायदाद तुमको नहीं दे। वो तुमको नहीं दे। पर तुमने अपनी सास को प्रणाम करा चाहे ना करा, तुमने अपनी सास को नमन करा चाहे ना करा, फिर भी वो सास आखिरी में मरते मरते भी अपनी जायदाद का पूरा हिस्सा तुमको ही देकर जाएगी। तुमको ही। वो किसी दूसरे को देने वाले नहीं है। वो किसी दूसरे को प्रदान करने वाली नहीं है। शिव महापुराण का ब्रह्मा जी का जो ये चरित्र है, ब्रह्मदेव का जो वर्णन है शिव पुराण में, वो यही वर्णन कर रहा है कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने इंद्र को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने गरुण वरुण को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, पर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान का चरित्र कहता है कि अगर सबको निमंत्रण दिया और कोई नहीं आया, तो पूछा भगवान ब्रह्मा ने स्वयं देवऋषि नारद से कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे पुत्र हो, कम से कम तुम तो बताओ कि भगवान विष्णु नहीं आते हैं,
भगवान इंद्र नहीं आ रहे, गरुण वरुण नहीं आ रहे, देवता कोई नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? तो भगवान देवऋषि नारद जी ने जो कहा, देवऋषि नारद जी ने कहा क्या, आपने शिव जी को निमंत्रण दिया? तो कहा मैं इस सभा में, जिस सभा को मैंने रखा है, जिस आयोजन को मैंने रखा है, उसमें मैंने शिव को निमंत्रण नहीं दिया। उसमें मैंने देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। उसमें मैंने देवादिदेव महादेव को कोई निमंत्रण नहीं दिया, शिव को कोई निमंत्रण नहीं। अब देवऋषि नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, आपने सबको निमंत्रण दिया, शिव को निमंत्रण नहीं दिया, सब देवता नहीं आए। अब एक काम करो, फिर एक आयोजन करो, उसमें किसी को निमंत्रण मत देना, केवल एक देवादिदेव महादेव को निमंत्रण देना। किसी को निमंत्रण मत देना, केवल एक देवादिदेव महादेव भगवान ओघड़दानी को, भगवान शंकर को निमंत्रण देना, और किसी को। शंभु शरण पड़े मागो घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मागो घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। अब स्वयं भगवान देवऋषि नारद जी ने कहा, एक निमंत्रण आपने सबको देकर देख लिया, एक निमंत्रण सबको दिया आपने, केवल शिव को नहीं दिया, भगवान शंकर को नहीं दिया। अब एक कार्य और कर कर देखिए। अब एक कार्य ये करिए, किसी को निमंत्रण मत दो, अब एक कार्य ये करिए कि किसी को निमंत्रण मत दो, अगर निमंत्रण देना है तो केवल एक देवादिदेव महादेव को, भगवान शिव को, केवल ओघड़दानी को, भगवान शंकर को दो, और देखो फिर क्या होता है। अब ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास पहुंचे। मन में संकोच था ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के मन में संकोच का कारण केवल इतना सा था कि मैंने इतना बड़ा आयोजन करा और उसमें शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया था, और आज जब कोई देवता यहां नहीं आए, तब मैं भगवान शिव को अब निमंत्रण देना चाहता हूं। संकोच है ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी शिव जी तक तो पहुंचे ही नहीं। और ब्रह्मा जी शंकर भगवान तक ना पहुंचकर ब्रह्मा जी को मिल गए बीच में नंदी, और नंदी के पास में जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, नंदीश्वर, देवादिदेव महादेव जी से कह देना, ब्रह्मा जी आए थे, कल उनको आना है, एक दिव्य आयोजन मेरे घर में, ब्रह्मलोक में, उनको आना है। ठीक है, जरा ध्यान देना, शिव जी तक ब्रह्मा जी नहीं पहुंचे, ब्रह्मा जी का शिव जी से कोई मिलन नहीं हुआ। बस नंदी से कहा, कह देना भोले बाबा को कि मैं आया था, और कहकर गया। नंदी ने पूछा कि ब्रह्मदेव, तुम शिव जी से जाकर क्यों नहीं मिलते? तो ब्रह्मा जी ने तुरंत जवाब दिया,
मैंने एक आयोजन रखा था, उस आयोजन में सबको निमंत्रण दिया था, पर शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया, जिसके कारणवश मेरे मन में थोड़ी सी लज्जा है, गिलानी है। इसलिए अब मैं केवल शिव जी को निमंत्रण देने के लिए आया हूं, भगवान शंकर को निमंत्रण देने के लिए। आप कहो नंदी, आप शिव जी से कह देना, नंदी आप ओघड़दानी से कह देना, भगवान शंकर से कह देना। नंदी से कहकर ब्रह्मा जी चले गए। शिव महापुराण की कौमार एक खंड कहता है, शिव जी नंदी पर बैठकर चले ब्रह्मा जी के यहां, और जैसे ही देवादिदेव महादेव नंदी पर बैठकर चले, जैसे ही शंकर भगवान ब्रह्मलोक में पहुंचे, इतनी देर में तो 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंच चुके थे। बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के, बिना निवेदन के 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के यहां पर आ चुके थे, ब्रह्मदेव के यहां पर आए हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो केवल शिव जी को निमंत्रण दिया था, ना मैंने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया, ना मैंने इंद्र को निमंत्रण दिया, ना मैंने गरुण को, वरुण को, ना किसी देवता को निमंत्रण दिया। केवल मैंने अगर निमंत्रण दिया तो केवल देवादिदेव महादेव को दिया, और सारे देवता यहां आ गए। तब उसी समय पर देवऋषि नारद का आगमन हुआ, और देवऋषि नारद ने तुरंत ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी एक बात है, 33 कोटि देवताओं को बुलाओ, और अगर आपने शिव को नहीं बुलाया, शिव का स्मरण नहीं करा, तो वो देवता आपकी पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं, और यदि आपने शिव को ही केवल पूज लिया तो वो 33 कोटि देवता उस पूजन को स्वीकार कर लेते हैं। 33 वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, अगर यहां पर वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त अगर बैठे होंगे तो उनके स्मरण में रहेगा। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर के शिवलिंग को स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जो भी घर का सदस्य होता है वो अपने गले में धारण करता, अपने गले में धारण कर। अब अगर वीर शैव लिंगायत संप्रदाय वालों से किसी से कहा जाए, किसी शिव भक्त से, किसी लिंगायत से उससे कहा जाए कि तुम शिव जी को गले में धारण कर कर रखते हो, तुम क्या उन देवी देवता को नहीं मानते, क्या आप उनको नहीं मानते, क्या आप उनको नहीं मानते? तो प्रत्येक लिंगायत बोलेगा, प्रत्येक वीर शिव लिंगायत संप्रदाय का एक परम भक्त शिव का बोलेगा कि हम सबको मानते हैं, पर हमारे गले में जो शंकर का शिवलिंग है, अगर वो हमारे नजदीक में है तो हमारा 33 कोटि देवता भी हमारे नजदीक है। यदि एक शिवलिंग हमारे गले में है, एक शिवलिंग हमारे नजदीक में है, तो हमारे पास में 33 कोटि देवता था, सब हमारे नजदीक में, सब हमारे। कितना सुंदर कहा है, स्मरण करिएगा जरा। शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर प्रोक्षण करते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींटते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम आचमन करते हैं, और हम आचमन कर कर या प्रोक्षण कर कर अपने ऊपर छींट कर कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी से भी मिलने, किसी भी स्थान पर पहुंच जाएं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक शंकर के शिवलिंग का जल तुम्हारे मस्तक पर चढ़ा रहता है, तुम्हारे कपड़े पर छुआ हुआ रहता है, तब तक तुम जिस जिस से मिलते हो सभी को गंगा के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता रहता है।
गंगा के स्नान।